बात याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो, 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना। तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो लगे रहो। किसी भी जगह पे, चाहे वो परिवार हो या दोस्त हो या आपका बिजनेस हो या नौकरी हो, अगर आपकी अहमियत एक नाखून और बाल की तरह रहेगी तो कोई आएगा काट के निकाल देगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिल बन के रहिए कि निकालने से पहले किसी को सोचना पड़े कि अस्तित्व विहीन हो जाएगा इसके बिना। लेकिन लोग अपने काम नहीं करते। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता, अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां, भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ। आप लोग को भी हम समझाते हैं, ये एज है ना, इस बहुत गोल्डन पीरियड है, इसमें इतना मेहनत कर लो। अभी रिवीजन के टाइम पे आप खुद देखो, आपके बगल के बैठने वाले दोस्त आप लोग कहीं तो नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम टेस्ट ले रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? दुनिया को धोखा देना, अपने आप को नहीं देना, क्योंकि लास्ट में तुमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। तो मेहनत कर लो, एक समय आएगा ना कि आप भी ना याद करिएगा और याद करके डर जाइएगा कि हम कैसे उस दिन को काट लिए थे। देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। ये जो कच्ची उम्र में अट्रैक्शन को प्रेम समझ बैठते हो और उसके पीछे अपनी जवानी का सबसे कीमती समय बर्बाद करते हो, इससे जीवन में बड़ी परेशानी आने वाली है। एक बात याद रखिएगा, मृत्यु इंसान को आती है, यादों को नहीं। मसला ये नहीं होगा कि आपके दिन बुरे हो जाएंगे, मसला ये होगा कि वो दिन जवानी के होंगे। और इतनी कम उम्र में कौन कौन से दौर देखोगे? पैसा, रिश्ते, प्यार, धोखा, ये सब दौर देख लेना चाहते हो, टूट के बिखर जाओगे। इन्हीं सब का परिणाम है कि पत्नियां प्रेमिकाएं होना चाहती है और प्रेमिकाएं पत्नियां होना चाहती है। शायद ही कोई पुरुष किसी स्त्री को पूरी तरीके से मिल पाया
एक समय के बाद सोचोगे कि सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, लेकिन एक शख्स भी तुम्हारा ना हुआ। हो सकता है कि तुमने उस जैसा कभी नहीं देखा होगा, तुम्हें उस जैसा कभी ना मिले, लेकिन अगर आज तुमने कुछ भी नहीं किया, अगर इस समय से अपने आप को नहीं बनाया, तो दिक्कत यह है कि मिलेगा वो भी नहीं। मेरी इतनी बातों के बावजूद भी आप में से बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बातों को समझ रहे होंगे या बातों को मान लेंगे। आखिरकार कौन सीखता है बातों से? जिंदगी में हर किसी को सीखने के लिए एक हादसा जरूरी है। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इसीलिए भगवान ने सत्संग का पाठ सिखाया। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जहां पर कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा करने की बातें, जहां लक्ष्य, गोल, मेहनत, हार्डवर्क, संघर्ष ये सब बातें होती है, ऐसी संगति में रहो। सर बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बेवकूफ बनते देर नहीं लगती अगर वो नशेड़ी, बंगेड़ी, आलसियों की संगत में पहुंच जाए। अगर आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हो तो अपने काम से मोहब्बत करना सीखो, प्यार करना सीखो। आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इस दुनिया में किस्मत वाला है वो आदमी जिसके पास काम है। अगर आपको 10 घंटे करने का मौका मिल रहा है तो 10 घंटे करो, 20 घंटे करने का मौका मिल रहा है तो 20 घंटे करो। ज्यादा काम करने का मौका अगर किसी आदमी को मिल रहा है तो यकीन मानना ऊपर वाले का उसके ऊपर परम आशीर्वाद है। बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद के कभी इंसान को काम नहीं मिलता है। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। यह जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि बिल्कुल ले जाना है। दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाया हुआ वापस इसी को लौटा देते हैं, और एक दिन 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति में बना रहे, है ना? 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो। 20 मिनट भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद करो, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। हमारे युवा गलत नहीं है सर, डायरेक्शन नहीं मिली। बहुत आसान है युवाओं को कोसना सर, मैं तो उन्हीं को फेस करता हूं सर, बहुत आसान है। अरे आजकल के लड़के निकम्मे हैं, आजकल की लड़कियां कुछ भी नहीं है सर। किसी को भी अगर डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी तो वो भटकेगा सर। माँ बाप और शिक्षा, ये 3 ही ऐसे चीज है जो कभी आपके सकल सूरत से आपको नहीं वैल्यू देते, आपके अच्छे गुणों से आपको वैल्यू देते हैं। और ये तीनों लोग हारना चाहते हैं आप लोगों से। हर शिक्षक क्या चाहता है? आप आगे बढ़ के जाए। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो, पक्का मिलेगी दोस्तों। ये सोचते हो कि पैसे कमाने बहुत आसान है आगे जाकर, तो आप गलत सोचते हो। लोग बहुत ज्यादा डिग्री ले लेकर, बहुत कुछ पढ़ाई कर करके उनकी जॉब नहीं लग रही, तो आप अब बड़े हो गए हो, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, आज से 6 साल बाद कमाना शुरू करोगे। जॉब लेना मुश्किल हो गया, उसके लिए पढ़ाई करो ताकि जॉब जल्दी लग जाए। और कल कब सुधरेगा? जब आज सुधरेगा। आज को जीत लोगे तो कल अच्छा होगा और होता है, और उसके लिए इस पूरे प्रोसेस में एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको विश्वास बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है,
कैसे चाहे जैसे। खत्म हो गई बात।